कामदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कामदा एकादशी के महत्व के बारे में पूछा कि हे प्रभु, आप हमें कृपया कामदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, आपने जो पूछा है यही राजा दिलीप ने ऋषि वशिष्ठ से भी पूछा था और उन्होंने जो इस व्रत का महत्व के बारे में बताया वही मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक शहर था। पुंडरीक नाम का एक शक्तिशाली राजा वहाँ शासन करता था। भोगीपुर शहर में कई अप्सराएं, यमदूत और गंधर्व रहते थे। एक जगह पर ललिता और ललित नाम की दो स्त्री पुरुष एक बहुत ही शानदार घर में रहते थे। दोनों में अपार स्नेह था। कुछ देर के लिए अलग होने पर ही दोनों विचलित हो जाते थे। एक समय ललित राजा पुंडरीक की बैठक में अन्य गंधर्वों के साथ गीत गा रहा था। जब ललित गा रहा था तो उसे अपनी प्यारी ललिता का ध्यान आया और ध्यान भटक जाने के कारण गीत का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन को जानने के बाद करकोटक नाम का एक नाग राजा को पद से भटकने का कारण बताया। तब राजा पुंडरीक ने गुस्से से कहा कि तू अपनी स्त्री को मेरे सामने गाते हुए याद कर रहा है, इसलिए तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बन जाएगा और अपने कर्म के फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप के कारण ललित बहुत भयानक और बहुत ही विशालकाय, लगभग 8 योजन के बराबर बहुत बड़ा राक्षस बन गया और श्राप के कारण बहुत दुख भोगने लगा। जब यह बात ललित की पत्नी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पति को श्राप से मुक्ति के लिए सोचने लगी। वह भी अपने पति ललित, जो अब एक भयानक राक्षस बन चुका था, उसके पीछे पीछे जंगलों में चली गई और एक दिन उसके पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत तक जा पहुंची। विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम में गई और ऋषि से अपने पति के श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने श्राप का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा पुंडरीक के श्राप के कारण एक ही ललित भयानक और विशालकाय राक्षस बन चुका था। ऋषि ने श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए ललिता से कहा कि अब से कुछ ही दिनों बाद चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत है। तुम्हें उस व्रत का पालन करना है और एकादशी के व्रत का फल अपने पति को दो। तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि द्वारा बताई गई विधि अनुसार एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया, जिससे उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और दोनों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अपने पापों से मुक्ति के लिए कामदा एकादशी व्रत से अधिक महत्व किसी व्रत का नहीं है। इस व्रत की कथा सुनने में या कहने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।